friends, welcome to the exam club. So here we are with our second video of advanced bank management जो कि है कंपलसरी पेपर 1 CAIIB का। आज हम एडवांस बैंक मैनेजमेंट के मॉड्यूल 1 के चैप्टर 1 जो कि है फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स इन टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये इस वीडियो में हम इस चैप्टर का पार्ट 2 कवर कर रहे हैं। इस चैप्टर का पार्ट 1 ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे चैनल पे। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उसको देख लीजिए। एक छोटा सा वीडियो है, उस वीडियो को देखने के बाद आप पार्ट 2 देखिए तो आपको पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा और अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगा। सो लेट्स नॉट वेस्ट द टाइम फ्रेंड्स एंड स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। पिछले वाले वीडियो में यानी कि पार्ट 1 वीडियो में हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ लिया था। माइक्रो इकोनॉमिक्स बोले तो हाउस होल्ड फर्म एंटिटीज़, उन पर डिपेंड करता है कैसे वो प्रोड्यूस करते हैं, कंज्यूमर का डिमांड कैसे होता है, सप्लाई डिमांड एनालिसिस होता है और उसी से प्राइस डिटरमाइन होता है। वो था माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि है हाउस होल्ड लेवल पर। अब हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स जो कि है ग्लोबल लेवल पर, नेशनल लेवल पर। तो देखते हैं क्या लिखा है। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स दैट डील्स विद द परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ नेशनल और रीजनल इकोनॉमी एज अ होल। मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो कि एक्चुअली एक नेशन या रीजन के इकोनॉमी का बिहेवियर दिखाता है। एक नेशन या रीजन किस तरह परफॉर्म कर रहा है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह बिल्टअप है, वो किस तरह बिहेव कर रहा है, वो ग्रोथ हो रहा है या स्टैग्नेट हो रहा है, इस चीज़ को दिखाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड डिसीजन मेकिंग ऑफ एंटायर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स में था कि हाउस होल्ड लेवल पर फर्म और कंज्यूमर, उनका जो बिहेवियर था उसी हिसाब से डिसीजन लिया जाता था। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में एंटायर इकोनॉमी का बिहेवियर देखा जाता है। इकोनॉमी का बिहेवियर देखकर ही डिसीजन लिया जाता है पूरे इकोनॉमी के लिए। तो इसीलिए कहा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो कि नेशन या रीजन के इकोनॉमी का परफॉर्मेंस, स्ट्रक्चर, बिहेवियर के बारे में बताते हैं। ये एक स्टडी है बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग का पूरे एंटायर इकोनॉमी का। सेकेंड पॉइंट फ्रेंड्स है मैक्रो इकोनॉमिस्ट स्टडी एग्रीगेटेड इंडिकेटर्स सच एज जीडीपी, unemployment rates and price indices to understand how the whole economy function। मैक्रो इकोनॉमिस्ट ने कुछ पर्टिकुलर एस्पेक्ट्स को लिया है, जैसे कि वो जीडीपी को कंसिडर करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स को देखते हैं और प्राइस इंडिसेस को देखते हैं। इन तीन चीज़ों को बेसिकली पकड़ के वो इकोनॉमी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप हर साल का बजट देखते होगे तो आपको पता चलता होगा कि हमारा जो जीडीपी होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये बढ़ रहा है, कम रहा है, फिस्कल डेफिसिट है, ये कैसे चल रहा है, वो जो गैप है रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच, वो किस तरह चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है या कुछ ज़्यादा डेफिसिट बढ़ रहा है। ज़्यादा डेफिसिट बहुत प्रॉब्लम करेगा और इकोनॉमी ग्रो नहीं कर पाएगा। वहीं पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट, अगर लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं बढ़ेगा, और वन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ही नहीं बढ़ा तो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर पाएगा। और तीसरा प्राइस इंडिसेस, महंगाई कितना है, सब चीज़ जब हम खरीदते हैं मार्केट से, क्या वो ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं या ज़्यादा सस्ते होते जा रहे हैं, ये सारे चीज़ हमें इकोनॉमी के बारे में टोटली बताते हैं कि किस तरह एक इकोनॉमी बिहेव कर रहा है, ताकि डिसीजन लिया जाए कि कैसे इकोनॉमी को और बेटर बनाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन
अ वाइड वैरायटी ऑफ एरियाज। मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही ज़्यादा एरियाज़ को एग्ज़ामिन करता है, जैसे कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, कितना किया जा रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट, कंजम्पशन किस तरह से लोग कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक इकनॉमी का, मतलब सेंट्रल बैंक नेशन का, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो हर नेशन का सेंट्रल बैंक किस तरह पैसों को मैनेज कर रहा है, इंटरेस्ट रेट जो हमारा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट को किस तरह वो फ्लक्चुएट करके मैनेज कर रहा है, और इंटरनेशनल फिनेंशियल क्राइसिस जो है वो क्यों आ रहा है, अगर आ रहा है तो उसको कैसे हम उससे कोप अप कर सकते हैं। ये है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स। और एक और बात भी है कि क्यों कुछ नेशन बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं और कुछ नेशन वहीं पे स्टैग्नेट हो जाते हैं। तो ऑल इन ऑल इस स्लाइड में लिखा गया है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो ब्रांच है जो बेसिकली पूरे नेशन या रीजन के इकोनॉमी का परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर से डील करता है और डिसीजन लेने में मदद करता है। मैक्रो इकोनॉमिस्ट जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, प्राइस इंडिसेस को समझ के इकोनॉमी को समझने का कोशिश करते हैं। उसके बाद है मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्जामिन करते हैं कैसा कहाँ कहाँ हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, किस तरह कंजम्पशन चल रहा है, सेंट्रल बैंक एक नेशन का पैसों को किस तरह मैनेज कर रहा है, और इंटरनेशनल फिनेंशियल क्राइसिस अगर हो रहा है तो क्यों हो रहा है, और हम कैसे इंटरनेशनल फिनेंशियल क्राइसिस का शॉक को अब्जॉर्ब करके भी ग्रो कर सकते हैं। और ये भी देखता है कि क्यों कुछ इकोनॉमी तेज़ी से बढ़ रहा है और कुछ इकोनॉमी स्टैग्नेट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है कि मैक्रो इकोनॉमिस्ट डेवलप मॉडल्स दैट एक्सप्लेन द रिलेशनशिप अमंग such factors such as national output, consumption, unemployment, inflation, saving, investment, international trade and international finance। बेसिकली फ्रेंड्स आप देख लो, मैक्रो इकोनॉमिस्ट मॉडल डेवलप करते हैं। मॉडल्स मतलब क्या, ये बेसिकली हमें नेशनल इनकम के बारे में बताता है। नेशनल इनकम किस तरह ग्रो कर रहा है या किस तरह चल रहा है, ठीक है, हमारा आउटपुट क्या है, हम कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं अपने कंट्री में, और हमारा प्रोडक्शन जितना हो रहा है हमारा कंजम्पशन किस तरह हो रहा है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इंडिया में या किसी भी नेशन में चल कैसा रहा है। उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई तेज़ी से बढ़ रहा है, धीरे बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है या क्या, कैसे, लोगों का सेविंग्स का आदत क्या है, लोग इन्वेस्टमेंट कहाँ करना पसंद करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड एक्सपोर्ट इंपोर्ट की सिचुएशन क्या है हमारे इंडिया में, इंटरनेशनल फिनेंस एफडीआई एफआईआई का सिचुएशन क्या है हमारे इंडिया में। नेक्स्ट पॉइंट है, इन कॉन्ट्रास्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स इज प्राइमरीली फोकस्ड ऑन द एक्शन ऑफ इंडिविजुअल एजेंट। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल एजेंट के एक्शन पर फोकस है, जैसे कि फर्म हो गया, कंज्यूमर हो गया, कैसे उसका बिहेवियर डिटरमाइन करता है प्राइसेस और क्वांटिटीज़ इन स्पेसिफिक मार्केट। तो समझ में आया, माइक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली फोकस है इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर के ऊपर, पर मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे रीजन या नेशन के इकोनॉमी को साथ लेके चलता है, जैसे कि फर्म्स, कंज्यूमर्स, उनके मतलब कैसे होगा, चीज़ों को कैसे इकोनॉमी को ग्रो करा पाएंगे, कैसे सब कुछ बेटर वे से परफॉर्म हो पाएगा, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम्स क्या है, बेसिकली 3 फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं हर इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के,
और वो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या है? पहला तो व्हाट, दूसरा हाउ, तीसरा हुम। इसका मतलब क्या है? देखिए, व्हाट मतलब क्या कमोडिटीज़ तुम प्रोड्यूस करोगे और कितना क्वांटिटीज़ में, ताकि कुछ वेस्ट ना हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो रिसोर्सेज का। क्योंकि हम पहले ही पढ़ चुके हैं हमारे रिसोर्सेज पूरी तरह से लिमिटेड हैं और वांट्स अनलिमिटेड। तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या कमोडिटी प्रोड्यूस करेंगे और कितना क्वांटिटी में प्रोड्यूस करेंगे। अ सोसाइटी मस्ट determine how much of each of the many possible goods and services it will make when they will be produced। ठीक है। दूसरा है हाउ आर गुड्स प्रोड्यूस्ड। आप गुड्स को अगर प्रोड्यूस करना चाहते हो तो आप किस तरह गुड्स को प्रोड्यूस करना चाहते हो। सोसाइटी ये समझना चाहता है कि कौन प्रोडक्शन करेगा, ईदर इट्स अ मैन और अ मशीन। क्या रिसोर्सेज यूज़ होंगे गुड्स को प्रोड्यूस करने में, और टेक्निक क्या लगेगा, राइट। उसके बाद है फॉर whom द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड। अगर गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो किसके लिए प्रोड्यूस हो रहे हैं, मतलब ओल्ड एज पर्सन के लिए, बच्चों के लिए, या अडल्ट के लिए। और हाउ इज़ द नेशनल प्रोडक्ट डिवाइडेड अमंग डिफरेंट हाउस होल्ड। रिच को कितना मिलेगा, मिडिल क्लास को कितना मिलेगा, लोअर मिडिल क्लास को कितना मिलेगा, पुअर को कितना मिलेगा। तो दीज आर द बेसिक 3 प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज व्हाट, हाउ एंड हुम। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं फ्रेंड्स। तो अब आ जाता है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, जो कि है मार्केट कमांड एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज़। मार्केट कमांड एंड मिक्स्ड इकोनॉमीज़ क्या है? देखिए फ्रेंड्स, वी जनरली डिस्टिंग्विश टू फंडामेंटली डिफरेंट वेज ऑफ ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी। हम जनरली कहते हैं कैसे हम एक इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमी को ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं? या तो हम सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में दे दें, एक्सट्रीम सिचुएशन वो है, या तो हम सब कुछ को प्राइवेटाइज कर दें। तो यहाँ पे वही 2 पॉइंट लिखा है। एट वन एक्सट्रीम गवर्नमेंट मेक्स मोस्ट इकोनॉमिक डिसीजन विथ पीपल ऑन टॉप ऑफ द हायरार्की, गिविंग इकोनॉमिक कमांड टू दोज फर्दर डाउन द लैडर। एक एक्सट्रीम पे गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डिसीजन लेता है और टोटल गवर्नमेंट पर ही डिपेंड रहता है, राइट। सेकेंड में है एट अदर एक्सट्रीम डिसीजन आर मेड इन मार्केट्स। डिसीजन मार्केट्स में लिए जाते हैं जहाँ पर इंडिविजुअल या एंटरप्राइजेस अग्री करते हैं कैसे वो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करें, यूजुअली थ्रू पेमेंट ऑफ मनी। मतलब यहाँ पर इस एक्सट्रीम में बेसिकली प्राइवेट के हाथ में सारा डिसीजन है, इन्वेस्टमेंट कैसा, कंजम्पशन कैसा, प्राइसेस कैसा, क्या गुड्स प्रोड्यूस होंगी, एवरीथिंग। बट उस एक्सट्रीम में गवर्नमेंट के हाथ में सब डिसीजन था। तो ये बेसिकली 2 एक्सट्रीम सिचुएशन है हमारे इकोनॉमीज़ का। तो अब हम पढ़ेंगे कि ये 2 एक्सट्रीम सिचुएशन से रिलेटेड 3 सिचुएशंस हैं। कोई भी इकोनॉमी इन्हीं 3 इकोनॉमीज़ में एडजस्ट करेंगे। तो वो 3 इकोनॉमी क्या क्या है? सबसे पहला इकोनॉमी है मार्केट इकोनॉमी या कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। जैसा कि ये बोल रहा है, मार्केट इकोनॉमी मतलब सब कुछ प्राइवेट वालों के हाथ में है। अ मार्केट इकोनॉमी इज़ वन इन विच इंडिविजुअल्स एंड प्राइवेट फर्म मेक द मेजर डिसीजन। मार्केट इकोनॉमी में इंडिविजुअल और प्राइवेट फर्म ही सारे डिसीजन लेते हैं, फिर चाहे वो प्रोडक्शन के बारे में हो, चाहे वो कंजम्पशन के बारे में हो। नेक्स्ट पॉइंट है अ सिस्टम ऑफ प्राइसेस ऑफ मार्केट्स ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस एंड इंसेंटिव्स एंड रिवॉर्ड्स डिटरमाइन व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम। जब प्राइवेट के हाथ में बात आ जाता है तो प्राइवेट सिर्फ प्रॉफिट को ही कंसिडर करते हैं, दे डोंट लुक आउट फॉर द क्वालिटेटिव पर्पस, राइट। तो वो अपना प्रॉफिट लॉस इंसेंटिव रिवॉर्ड देख के उस चीज़ को प्रोडक्शन करना पसंद करते हैं, मार्केट में सप्लाई करना पसंद करते हैं। थर्ड पॉइंट है फर्म प्रोड्यूस द कमोडिटीज़ दैट यील्ड द हाईएस्ट प्रॉफिट। जैसे कि मैंने पहले ही कहा
कि प्राइवेट के हाथ में जब आ गया तो वो चिंता करेंगे कैसे फर्म प्रोड्यूस करेगा वो कमोडिटीज़ जो कि हाईएस्ट प्रॉफिट देगा, और किस तरह का टेक्निक्स वो लगाएगा, चाहे प्रोडक्शन का या जो भी मैनमेड लगाएगा या मशीन के थ्रू लगाएगा। कंजम्पशन इज डिटरमाइंड बाय इंडिविजुअल डिसीजन। कंजम्पशन कौन डिटरमाइन करेगा? इंडिविजुअल का डिसीजन कंजम्पशन डिटरमाइन करेगा। किस तरह एक पर्सन का वेजेस आ रहा है, सैलरी आ रहा है, उसी हिसाब से तो वो चीज़ों को खरीदेगा। तो कंजम्पशन डिटरमाइन किया जाएगा इंडिविजुअल से, और सप्लाई डिटरमाइन किया जाएगा फर्म का प्रॉफिट, लॉस, इंसेंटिव, रिवॉर्ड्स के बेसिस पर, है कि नहीं। और इसमें एक एक्सट्रीम केस आ जाता है मार्केट इकोनॉमी का, जिसमें कि गवर्नमेंट बिल्कुल ही इंटरफियर नहीं करता है इकोनॉमिक डिसीजन में। उस सिचुएशन को कहते हैं लेज़र फेरे इकोनॉमी। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लाइन है क्योंकि इस पर क्वेश्चन बनता है। व्हाट डू यू मीन बाय लेसर फेरे इकोनॉमी? तो आंसर होगा कि ये इकोनॉमी का वो एक्सट्रीम कंडीशन है जहाँ पर गवर्नमेंट टोटली इकोनॉमिक डिसीजन में इंटरफियर नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, ये आपने देखा मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। यहाँ से आप समझ जाइए इंडिया मार्केट इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिसीजन गवर्नमेंट के हाथ में रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सोशलिस्टिक इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट सारे इम्पोर्टेंट डिसीजन लेता है, फिर चाहे वो प्रोडक्शन के बारे में हो, फिर चाहे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हो। गवर्नमेंट के हाथ में ही सारा प्रोडक्शन का तरीका होता है, तो लैंड, कैपिटल सब उसके हाथ में होता है। वो डायरेक्टली सबका ओनर होता है, सारे इंडस्ट्रीज़ का। वो ही एम्प्लॉयमेंट देता है लोगों को और बताता है कि जॉब कैसे करना चाहिए। ये डिसाइड करता है सोसाइटी का आउटपुट कैसे होगा और कैसे उसको डिफरेंट गुड्स और सर्विस में डिवाइड किया जाता है। इन शॉर्ट, अ कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट एड्रेस करता है मेजर इकोनॉमिक क्वेश्चन by virtue of its ownership of resources and its power to enforce, राइट। तो इसमें बेसिकली क्या लिखा गया है शॉर्ट में, कमांड इकोनॉमी जो है वहाँ पर सारे डिसीजन गवर्नमेंट के होते हैं। गवर्नमेंट ही डिसाइड करता है प्रोडक्शन कैसा होगा, कंजम्पशन का पैटर्न क्या चल रहा है मार्केट में, इसी के ऊपर है सारा इकोनॉमिक डिसीजन। क्योंकि लैंड, कैपिटल, वर्क सबका ओनर ये है, तो ये जिस तरह से जॉब देगा, जिस तरह से काम बताएगा, जिस तरह से सैलरी देगा, उसी तरह से कंजम्पशन पैटर्न डिटरमाइन होगा। तो बेसिकली कमांड इकोनॉमी बोले तो या सोशलिस्ट इकोनॉमी बोले तो यहाँ पे गवर्नमेंट टॉप पर है, गवर्नमेंट के हाथ में ही सब कुछ है। तो अगेन आई रिपीट, इंडिया सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी नहीं हो सकता, कमांड इकोनॉमी भी नहीं हो सकता। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ये एक ऐसा कॉन्टेम्प्ररी सोसाइटी या इकोनॉमी है जो कि ना तो मार्केट कैपिटलिस्टिक है ना सोशलिस्टिक है। यहाँ पे ना प्राइवेट का राज है ना गवर्नमेंट का राज है, यहाँ पे सब मिक्स होके चलते हैं। ऑल सोसाइटी आर मिक्स्ड इकोनॉमी, जिसमें कि कुछ कुछ फीचर्स मार्केट इकोनॉमी के भी होते हैं और कुछ कुछ फीचर्स कमांड इकोनॉमी के भी होते हैं। देयर हैज़ नेवर बीन 100% मार्केट इकोनॉमी, राइट। गवर्नमेंट भी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये देखने में कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हो रहा है। लॉ पास करता है, रेगुलेट करता है इकोनॉमिक लाइफ को, गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है और पोल्यूशन भी कंट्रोल करता है, राइट। मोस्ट सोसाइटीज़ और नेशन टुडे ऑपरेट एज मिक्स्ड इकोनॉमीज। ठीक है, इंडिया भी मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मार्केट इकोनॉमी के भी फीचर्स हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी के भी फीचर्स हैं। यहाँ पे पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर एक साथ को एग्जिस्ट करते हैं और दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, राइट। तो हमने सब कुछ पढ़ लिया। लाइक पहले हमने पढ़ा ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेशन क्या है, एडवांटेज मतलब आपके जो हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पोर्शन क्या होता है, डेफिनेशन डिफरेंट ऑथर का,
वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैर्सिटी डेफिनेशन, माइक्रो मैक्रो इकोनॉमिक्स में डिफरेंस क्या होता है, और बेसिकली प्रॉब्लम क्या एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन फेस कर रहा है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। इसे देखते ही आपका पूरा चैप्टर टिट बिट क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हमने सारा चीज़ कवर कर दिया है, बस अब एमसीक्यूज़ कराने बाकी है, जो कि बहुत जल्द प्लान आउट करके कराए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिमेंबर, दिस इज़ द एग्ज़ाम क्लब विच सेज नेवर गिव अप, वी कैन एंड वी विल, just believe that. Keep loving and supporting us. Please like and subscribe. Thank you for watching.